देश के कानून में आने वाले है एक बहुत बड़ा चेंज। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करने के बारे में 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अभी देखिए कोने कोने से लॉ स्टूडेंट्स का रोने का आवाज सामने तो आ ही रहा था, तो अभी लॉ स्टूडेंट का रिएक्शन भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? पर मैं बताना चाहूंगी हमारे लॉ स्टूडेंट तो है ही शेर, क्योंकि देश के कोई भी स्टूडेंट के हाथ में इतना पावर नहीं रहता है जितना एक लॉ स्टूडेंट के हाथ में रहता है। तो उनको बोलना चाहूंगी कोई भी टेंशन लेने वाली बात अभी तक नहीं बना है कि आप लोगों को एकदम सब कुछ मतलब दिमाग से हटवाना पड़ेगा जो कुछ अब मतलब पिछले कुछ सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ माइनर कुछ चेंजेस किया गया है, जितना मैं कंसेप्ट वाइज बात कर रही हूँ अभी, कंसेप्ट वाइज माइनर चेंजेस किया गया है। और रहा सेक्शन की बात, हाँ उसको तो उठल पुठल मतलब एकदम कर दिया गया है। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी एक चीज, बिल में कहा जा रहा है टोटल 313 चेंजेस किया गया है। सो 313 चेंजेस मतलब क्या, यहाँ पर बहुत सारे चीजों का सेक्शंस इधर से उधर कर दिया गया है। अभी देखिए मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, अगर मतलब यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह ये समझते हैं सेक्शंस को इधर से उधर कर देने में इसको कहा जाएगा नया कानून, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता। देखिए आज के डेट पर 125 सीआरपीसी कहता है मेंटेनेंस के बारे में, जो कि सबसे चर्चित सेक्शन है हमारे इंडिया पर। और इसका पोजीशन चेंज करके न्यू कानून में क्या किया गया पता है, 144, जिसको आज तक हम लोग पढ़ते थे कर्फ्यू के बारे में, यार भेज दिया गया है 144 पर। बट डिट्टो जो सेक्शन है, डिट्टो एकदम सेम टू सेम है, कोई भी बदलाव यहाँ पर लाया नहीं गया है। खैर जो सारे और कानून के बारे में मतलब डिस्कशन किया जा रहा है, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, ये सब तो एक पॉजिटिव चेंज है, इसके बारे में कानून आना ही आना चाहिए था। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन लॉ स्टूडेंट्स या फिर सालों साल जो लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं उनके मन में होगा दैट हम लोग किस तरीके से इसके साथ यूज टू होंगे, क्योंकि चेंज इज ऑलवेज गुड। इसका पर्पस ही ये रहा दैट कॉलोनियल एरा से ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया लॉ, उसका पर्पस था पनिशमेंट दिलाना, नॉट जस्टिस दिलाना, ठीक है ना। तो पनिशमेंट को ध्यान में रखते हुए लॉज को बनाया गया था। बट आज ये सारा का सारा जो बिल्स इंट्रोड्यूस किया गया है इसका पर्पस है जस्टिस, न्याय दिलाना, क्योंकि आम जनता को जस्टिस चाहिए, बट जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, एज यू ऑल नो। और यहीं पर मैं और एक चीज बताना चाहूंगी दैट सेक्शंस के बारे में, दैट सेक्शन 302 आज मर्डर नहीं रहा, क्योंकि 99, 100, 101 ये सारा का सारा मर्डर्स का प्रोविजन बनता चला जा रहा है जो नया कानून आने वाला है इसके हिसाब से। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको अभी पास डायरेक्टली कर नहीं दिया गया है। तो मॉनसून सेशन मतलब जिस दिन अमित शाह जी इस बिल को इंट्रोड्यूस किए वही दिन था लास्ट सेशन का। अभी जो सेशन विंटर सेशन आएगा और वो सेशन आने में अभी टाइम है बीच में, ठीक है। तो तब तक आप अपना पुराना जो चीज है उससे ही अपना स्टडी वगैरह कंटिन्यू कीजिए। स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूंगी, AIB एग्जामिनेशन यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जुडिशरी एग्जामिनेशन, जेलो एग्जामिनेशन, देश में जो सारा लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट मतलब जो सारे एग्जामिनेशन जो सारे अथॉरिटीज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो लोग 100% नोटिफिकेशन जारी करेंगे दैट आपका एग्जामिनेशन कौन सा सिलेबस के ऊपर, कौन सा चीज के ऊपर बेस करके लिया जाएगा। इसको मैं अलग वीडियो में सेपरेट तरीके से डिस्कस करके आपको बताऊंगी ताकि आप लोग एकदम कंपैरिजन करके पढ़ सको। और देखिए कंसेप्ट में थोड़ा बहुत ही चेंजेस किया गया है, कंसेप्ट में हर एक लॉज का कंसेप्ट को रीराइट नहीं किया गया है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस देख लेते हैं जो कि सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट ये 3 कानून देश के हर एक नागरिक के ऊपर अफेक्ट होता है। आईपीसी यानी कि जो सिर्फ डेफिनेशन बोलता था, पनिशमेंट बोलता था, यानी कि आप जो किए हो उसको चोरी कहा जाएगा, मर्डर कहा जाएगा, सिर्फ डेफिनेशन बोलता था आईपीसी, और ये करने से पनिशमेंट क्या होगा ये बोलता था आईपीसी। अब चोरी करने का जो मतलब ट्रायल तक का जो जर्नी है, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस, ट्रायल, बेल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हर एक चीज डील करता था सीआरपीसी में। अब एविडेंस तो इंडियन एविडेंस एक्ट। और यहीं पे देखिए मॉब लिंचिंग जो सबसे चर्चित था, सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों से बोलते हुए आ रहे थे दैट पार्लियामेंट को मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कानून लाना ही पड़ेगा। तो मॉब लिंचिंग, गैंग रेप, माइनर रेप केसेस का जो पनिशमेंट था
उसको 20 साल से ले करके एकदम डेथ पेनल्टी तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो मॉब लिंचिंग वगैरह केसेस में एकदम डेथ पेनल्टी भी मिल सकता है। नेक्स्ट जो चेंजेस देखने को मिलता है दैट पनिशमेंट में जो सारा का सारा छोटा मोटा ऑफेंसेस है वहां पर कम्युनिटी सर्विस के बारे में एक पनिशमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया है। यानी कि आपको लोगों की सेवा करना पड़ेगा या फिर कोई कचरा वगैरह साफ करना पड़ेगा, इस चीज का इनकॉर्पोरेशन किया गया है। नेक्स्ट पॉन्जी स्कीम, एग्जामिनेशन पर पेपर लीक, जो अब ये सब कुछ चीज देखते हो ना, या फिर एटीएम थेफ्ट, इसका पनिशमेंट एकदम स्ट्रिक्टर किया गया है। तो अगर कोई इंसान पकड़ा जाता है एग्जामिनेशन में पेपर लीक करते हुए तो उनको एकदम तगड़ा वाला पनिशमेंट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस किया गया आईपीसी, जिसको कहा जाता है भारतीय न्याय संहिता। जो नाम यहाँ पर चूज किया गया है, सबसे पहले नॉन हिंदी स्पीकर या फिर जो लोग प्योरली अंग्रेजी बोलते हैं उन लोगों को लगेगा कि हिंदी उनके जुबान पर इम्पोज करने की कोशिश किया गया है, जो मुझे पहली बार देख के ये लगा था। जजेस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है अगर ये सारा का सारा लॉस को एक्चुअल में एनफोर्समेंट किया जाए तो, क्योंकि जजेस क्या बोलेंगे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस अभी इसको चेंज करके कर दिया गया है 144, जो कि पहले से ही हम लोग के दिमाग में एकदम गड़ गया है दैट कर्फ्यू जारी, कर्फ्यू के बारे में ये प्रोविजन डील करता है। तो इस तरीके से ना थोड़ा बहुत एकदम डाउट वगैरह क्रिएट होगा। अभी अगर चेंजेस कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है इसके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले मुझे लगा था कि बहुत सारा चेंजेस ऐसा आने वाला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बेस करके जो जजमेंट्स आता है उसके ऊपर होगा, बट ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। 498A जो आज के इंडिया पर सबसे चर्चित एंड मिसयूज्ड सेक्शन है, जिसको महिलाओं के द्वारा फॉल्सली बहुत बार देखा गया है लगाया दिया जाता है आदमी लोगों के ऊपर। तो मिसयूज रोकने के लिए कौन सा स्टेप्स उठाया गया, तो यहाँ पर एक प्रोविजो, एक छोटा सा पार्ट डालना चाहिए था। अगर कोई मिसयूज करेगा तो उसके साथ ये होगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नेक्स्ट रेप लॉस के बारे में जो सारा का सारा प्रोविजन है वहां पर ट्रांसजेंडर को इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसजेंडर के साथ अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में बहुत सारा एम्बिग्विटीज है। नेक्स्ट सेडिशन लॉ को रिपील करने के बारे में यहाँ पर बोला गया है, सबसे चर्चित है आज के जमाने में। और एक चीज दैट पुलिस ऑफिसर कस्टडी में ले जा करके मारपीट करके एकदम एक्यूज्ड को मार ही डालते हैं, दैट इज कस्टोडियल एट्रोसिटीज। तो इसके ऊपर क्यों नहीं डीके बासु का गाइडलाइन को इस सेक्शन में इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं किया गया। रिसेंटली आप लोग देख पाएंगे तमिलनाडु में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है दैट कोविड-19 के सिचुएशन पर एक फादर एंड सन की जो दुकान था वो लोग खुला रखे थे, रूल्स वगैरह वायलेशन करने पर उनको उठा करके लेके गए थे और थाने पर मार मार के इनका डेथ कर दिए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कस्टोडियल एट्रोसिटी के बारे में कोई भी कानून नहीं है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लिमिट दिया गया है, जो कि बहुत ही वेलकमिंग होना चाहिए और बहुत ही अच्छा किया गया है, ये मुझे भी लगता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर ही जा रहे। अब चार्जशीट के यहाँ पर 180 दिन किया गया है, 180 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा चीज अगेन ये मुझे लगा। और एक चीज यहाँ पर डाला गया है दैट पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा कंप्लेंट का स्टेटस क्या है 90 दिन के अंदर अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। और एक चीज जो कि सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के बारे में, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, उनके लिए दिया गया है 120 दिन सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के लिए। नेक्स्ट बोला गया है सर्च एंड सीजर के लिए वीडियोग्राफ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि मैनिपुलेट किया जाता है एविडेंसेस को। आप सभी लोगों को पता है बिल्किस बानो का केस एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जहां पर डेड बॉडीज को कवर से उठा करके लाया गया था उसका फिर से एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। तो वीडियोग्राफ करना पड़ेगा ये सब चीजों के बारे में। और नेक्स्ट बोला गया जो लोग सेपरेटिस्ट सेपरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये इंटरनेट के थ्रू हो गया है या फिर कोई व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, तो ये सभी चीज को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मैं डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में एकदम सजा करके पहले क्या था, आफ्टर में क्या हुआ, बिफोर एंड आफ्टर करके मैं आप लोगों को एकदम कंपैरिजन वीडियो दे दूंगी, ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम छप जाए चीज, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट लव जिहाद के बारे में बताती हूँ। लव जिहाद यानी कि क्या, कोई मेल इंसान अपना आइडेंटिटी एकदम गुप्त रख करके कोई फीमेल के साथ अगर कोई इंटरकोर्स करता है,
वो लेडी के पास अपना परिचय गुप्त रख करके इसको लफ्जत कहा जाता है। तो इसके ऊपर कानून लाया गया है। और रेमिशन के बारे में अमित शाह जी ये बोले हैं दैट पॉलिटिकल रीजन के तहत कोई भी इंसान को रेमिट नहीं किया जाएगा, जो कि बिल्किस बानो केस में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये था कुछ मेजर हाइलाइट्स जो लाया जाएगा। ये तीनों के तीन अगर बिल्स पास हो जाता है तो जो आप पुराना सिलेबस फॉलो कर रहे थे वही पढ़ते रहिए। अगर ये पास हो जाता है, इन्फोर्स इसका हो जाता है, तब आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग को इधर उधर करना पड़ेगा और आगे आपको किस तरीके से अगर ये कानून आ जाता है तो डील करना है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात अभी तक तो नहीं बना है, ठीक है ना। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, यही सपोर्ट चाहिए होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।